एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति से अपना काम करना ही गुरु को पसंद था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और उस धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालमटोल करनी चाहिए और जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा देख गुरुजी जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे लौटे और शिष्य को अपने साथ लेकर चल दिए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य बोला, तो गुरुजी, आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की बात का जवाब देते हुए गुरुजी बोले, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए तुम अभी चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसीलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उसके साथ चल दिया। इस बात को 2 वर्ष ही बीते थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा, उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना कर दिया और कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुमने पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आँख बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियाँ ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से
शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हों या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है, तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक बुरे तरीके से तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था।